जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, व्यवहारिक नीति का यह वीडियो प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक साधक के लिए, प्रत्येक भक्त के लिए, हर किसी के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। हम अपने नित्य प्रति के जीवन काल में किस प्रकार का व्यवहार करें जिससे कि न तो हमारा कोई अहित हो और न ही हमारे द्वारा किसी और का हित हो। पद्म पुराण षष्ठी खंड में आता है, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैव धार्यताम आत्मनः प्रतिकूलान परेशान न समाचरेत। यह श्लोक पुराणों तथा नीति ग्रंथों में कई जगह आया है। इस श्लोक में आत्मनः प्रतिकूलान परेशान न समाचरेत अर्थात जो अपने को बुरा लगे वह दूसरे के साथ बर्ताव करते समय यह बात ध्यान में रखने की है। दूसरा हमें गाली दे, कटु वचन बोले, हमारा अहित करे, हमारे घर वालों को गाली दे, हमारे देश को गाली दे, अर्थात किसी भी प्रकार हमारा जी दुखाए, मन से, वाणी से, शरीर से और जिह्वा से हमारा अहित करे तो वह हमारे प्रतिकूल है। वे सारे काम हमारे प्रतिकूल हैं। तो जो अपने मन के प्रतिकूल है दूसरे के साथ वह न करो, और जो अपने अनुकूल हो वैसा ही करो। अपने को मान अच्छा लगता है, बड़ाई अच्छी लगती है, हित अच्छा लगता है, सत्य वर्ताव अच्छा लगता है, कोई हमारा सम्मान करे तो अच्छा लगता है, हमारी सेवा करे तो अच्छा लगता है, हमें कोई कुछ दे पर मांगे नहीं तो बड़ा अच्छा लगता है। इसी प्रकार से जो अपने को अच्छा लगे वह दूसरे के साथ करें और अपने को जो बुरा लगे वह दूसरे के साथ न करें। यह व्यवहार शास्त्र का एक नियम है। प्यारे साधकों, व्यवहार के नियम में 2-3 बातों की बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। किसी की आलोचना न करें। दीवार भी सुनती है, आत्मा भी सुनती है, भगवान भी सुनता है। यह बहुत ध्यान से समझने का विषय है। एक विचार जगत है जो हमारी आंखों के सामने नहीं है पर वातावरण में है। यदि अपने किसी विरोधी को अपने अनुकूल बनाना हो तो उसके प्रति सद्भावना रखें। मन से उसके भले का, उसके प्रति सद्भाव का, उसके हित का, उसके सुख का, उसकी सेवा का विचार करें और मन ही मन उसको प्रेरित करें कि हम तुम्हारे लिए ऐसा चाहते हैं। तो ऐसा करने से उस पर धीरे धीरे जो एक स्वाभाविक आत्मा का आत्मा से संबंध है वह स्थूल जगत तक आ जाता है। विचार शब्द में आते हैं, शब्द क्रिया में आते हैं और क्रिया जीवन बनती है। कहीं पर भी किसी प्रकार से भी दूसरे का हित चिंतन करो तो वह हित चिंतन की हमारी भावना दूसरे के चित्त पर जाकर असर करेगी। यदि अहित चिंतन करो, दूसरे का बुरा चाहो तो चाहे हम मुंह से नहीं कहें पर उसके पास हमारे इन विचारों के भाव भी पहुंच ही जाएंगे। मन से किसी भी दूसरे का अहित चिंतन, असुख चिंतन न करें, दुख चिंतन न करें, वैर चिंतन न करें, विरोध चिंतन न करें और ईर्ष्या चिंतन न करें। प्रत्युत प्रेम चिंतन करें, सेवा चिंतन करें और शुभ चिंतन करें। यह एक बात है। दूसरी बात है, वाणी से कोई ऐसा शब्द न कहें जो उसके कान तक पहुंचकर उसे दुखी कर दे। भले ही वह शब्द उस व्यक्ति तक न पहुंचे, दूसरे ने सुन लिया तो सुनने वाले के मन में आएगा कि यह उसका विरोधी है। एक पारस्परिक मनोमालिन्य की भावना दूसरे के हृदय पर जाकर वहां अपना कार्य करने लगेगी और वही हृदय उसी की वाणी के द्वारा कभी कभी हम दोनों को लड़ा देगा। चूंकि शब्द नित्य होता है, इसका विनाश नहीं होता, अतः हमारे यहाँ इस शब्द की बड़ी महिमा है। यह शब्द जहाँ मुँह से निकला कि तत्काल सारे आकाश मंडल में व्याप्त हो जाता है। यह भगवान की बड़ी विचित्र महिमा है। विदेश में कोई बोलता है, उसी समय उसे हम यहाँ सुन लेते हैं, उसकी आवाज़ पहचान लेते हैं। और आजकल तो टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी इतनी विस्तृत हो गई है, इतनी आगे बढ़ चुकी है कि चित्र भी साथ में देखे जाते हैं, जिसे वीडियो कॉलिंग वगैरह से जाना जाता है। इस प्रकार की एक शक्ति है जो तत्काल हमारे मुंह से निकली हुई चीज को सारे विश्व के आकाश मंडल में फैला देती है और वह चीज नित्य रहती है। जब तक यह आकाश रहेगा तब तक वह चीज आकाश में रहेगी। आकाश इतना विस्तृत है और इतना बड़ा इसका कोश है कि न मालूम अनादिकाल से कितने शब्द इसमें भरे गए और अभी भी बहुत खाली है।
अपने मुंह से यदि हमने किसी के लिए भी दुर्भावनापूर्ण शब्द निकाल दिया तो समझना चाहिए कि हमने जगत के आकाश मंडल में दुर्भाव दे दिया। इसलिए वाणी से कभी असत उच्चारण न करें, अशुभ उच्चारण न करें। उसमें हमारा अहित तो है ही, हम जगत को भी अहित दे देते हैं। मन से यदि हम अशुभ उच्चारण करते हैं तो अशुभ का दान देते हैं। वाणी से हम अशुभ उच्चारण करते हैं तो अशुभ का दान देते हैं। इससे आकाश मंडल में अशुभ फैल जाता है। इटली की बात है, ध्यान दीजिएगा। वहाँ एक जंगल में यात्री जा रहे थे तो उनको वहाँ रोने की आवाज़ सुनाई दी। पता लगाया गया तो मालूम हुआ कि वहाँ पर अमुक समय पर रोने की आवाज़ हमेशा ही आती है। पुनः अनुसंधान किया गया तो यह पता लगा कि वहाँ पर वर्षों पूर्व खून हुआ था, डकैती हुई थी, किसी की हत्या हुई थी और वह चिल्लाया था। वह चिल्लाहट अव्यक्त रूप में वातावरण में भर गई। इसी कारण ठीक उसी समय वह चिल्लाहट, वह क्रंदन ध्वनि आती है। जहाँ उसके व्यक्त होने के अनुकूल साधन मिल जाते हैं वहाँ व्यक्त होती है, नहीं तो अव्यक्त होकर वह शब्द ध्वनि वहाँ व्याप्त रहती है। इसी प्रकार यूरोप की बात है, वहाँ एक गिरजाघर था। उस गिरजाघर में लोग प्रार्थना के लिए रविवार को इकट्ठा होते थे। एक साहब थे, वे जब गिरजाघर में प्रार्थना के लिए जाते तब उनके मन में बकरा मारने की आवाज़ आती। उन्होंने मन में सोचा कि हम तो यहाँ आते हैं भगवान की प्रार्थना के लिए और यहाँ आते ही हमारे मन में यह गंदी हिंसक धारणा क्यों होती है। पता लगाने पर मालूम हुआ कि वहाँ 60 वर्ष पहले एक कसाई खाना था, उसमें बकरे काटे जाते थे। उसके बाद वह मकान बिका, किसी ने ले लिया, उसने फिर बेच दिया पादरियों को। फिर वहाँ गिरजाघर बना, गिरजे में प्रार्थना होती है। वहाँ का वायुमंडल बदल रहा है, पर अभी तक उस वायुमंडल में हिंसा के परमाणु मौजूद हैं। वहाँ जाने पर जिनके अनुकूल यह विचार होते हैं उनको जल्दी वह बात दिखती है, मन में आती है। प्यारे साधकों, यह तीर्थ क्या है? तीर्थी कुर्वन्ते तीर्थान, 69वां नारद भक्ति सूत्र। यह क्या चीज है? महात्मा लोग जिन स्थानों पर रहे वहाँ देव आराधन हुआ, भगवत आराधन हुआ, भगवत चर्चा हुई, संतों के ज्ञान सत्र हुए। वहाँ पर वायुमंडल में, जल में, आकाश में, धूलिकणों में, वृक्षों में, सब जगह एक महान सात्विकता भर गई। उस सात्विकता ने उस भूमि को, उस जल को, वहाँ के वातावरण को पवित्र करने वाला बना दिया, तो उसका नाम हो गया तीर्थ। वह वातावरण जो पहले का बना हुआ है, यदि दबता गया, उसमें दूसरे परमाणुओं के पदार्थ भरते गए तो वह चीज दब जाएगी। फिर तीर्थ में जाते ही उसका नाम चाहे तीर्थ हो, बुरी बात, गंदी बात याद आएगी। अपने मुंह से कभी गंदी जुबान, किसी का बुरा होने की जुबान, किसी को शाप देने की जुबान, किसी के दोष की चर्चा, निंदा न करें, क्योंकि वातावरण में वह भर जाएगी। अतः व्यवहार में बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है। एक और विचार की बात यह है कि हम जिसके संबंध में जैसा विचार करते हैं उस प्रकार की चीज हम उसको देते हैं। इसलिए दूसरे के संबंध में कभी भी असत विचार न करें, असत चर्चा न करें। यदि हमारे विचार प्रबल हैं तो अपने विचारों के द्वारा हम पुण्य आत्मा को भी पुण्य मार्ग से हटाकर पाप मार्ग में लगाने में सहायक बन सकते हैं। दिन रात उसमें पाप की भावना करें, यह बहुत बुरा है। अशुभ भावना किसी को न दें, सदा शुभ भावना ही दें। यदि हम यह देख सकें कि सभी भगवान के रूप हैं, नरक के कीट में भी भगवान हैं, पापी में भी भगवान हैं, पुण्य आत्मा में भी भगवान हैं, तो क्या होगा कि हमारे लिए तो वे भगवान हो जाएंगे, क्योंकि वे हैं। हमें तो उसमें भगवत दर्शन होंगे और उसको हम भगवत्ता के प्रकाश का दान देंगे। और इसके विपरीत उसमें हम यदि राक्षस की कल्पना करेंगे तो हमें तो राक्षस ही मिलेगा। हमारे लिए वह राक्षस हो जाएगा और उसके राक्षसत्व को बढ़ाने में हम सहायक होंगे। इसलिए कभी भी किसी के संबंध में दुर्भावना न करें। एक बात और ध्यान रखने की है, यह कभी समझे ही नहीं कि अमुक आदमी तो पतित है, वह तो बुरा है, ऐसी निश्चित धारणा न करें। यह धारणा करनी तो ठीक है कि कोई कैसा भी हो वह तत्वतः विशुद्ध आत्मा ही है, यह भगवान की अभिव्यक्ति ही है।
पर किसी के संबंध में कभी भी यह धारणा बद्धमूल न करें कि यह आदमी तो चोर, बदमाश, खराब ही है, यह तो हमारा वैरी ही है, इससे तो कभी हमारा मेल हो ही नहीं सकता। ऐसी धारणा कभी न करें। प्रिय साधकों, निरंतर यह सोचें कि यह तो इसमें आगंतुक चीज है और शायद इसमें न हो और हमारी आंख ऐसा देखती हो। बहुत बार ऐसा होता है, हमारे मन में स्थित दोष की भावना दूसरे में दोष की कल्पना करती है और फिर हम वैसा व्यवहार करते हैं तो उसके दोष को उभारते हैं। जैसे एक आदमी के प्रति हमने अपने मन में यह धारणा कर ली कि यह तो हमारा विरोधी है, वस्तुतः वह विरोधी है नहीं। हमने दूसरे व्यक्ति को बताया कि देखो, वह आदमी हमारा बड़ा विरोधी है। इस पर उसने कहा कि नहीं, वह विरोधी नहीं, वह तो बड़ा अच्छा है। तो हमने कहा, कैसे विरोधी नहीं, वह तो विरोधी है। पुनः कभी उसी आदमी से वह व्यक्ति कहता है कि तुम उसके विरोधी हो। इस पर निषेध भी करता है वह व्यक्ति, पर उसके मन में आएगा कि वह व्यक्ति मुझसे विरोध मानता है। विरोध की वहां पर कल्पना आरंभ हो गई। विरोध हमने भेजा उसके पास था नहीं, पर हमने उसके मन में विरोध का बीज बो दिया कि तुम मेरे विरोधी हो। अब यहाँ बीज बोया गया, वहाँ वह सचेत हो गया। अब वह हमारे आचरणों को संदेह से देखने लगा। प्रतिक्रिया में उसने भी यह बात कह दी, देखो, हम पर विरोधी होने का दोष लगाता है और स्वयं बड़ा भला आदमी बनता है। यह बात आकर किसी ने हमसे कह दी। हमने कहा, देखिए, आप ही पहले कहते थे कि विरोधी नहीं है, देखिए ना, आज वही हमारी निंदा कर रहा है, हमारा दोष बता रहा है। यह क्या ठीक है? पहले भी हम सच कहते थे कि वह विरोध कर रहा है। ठीक है, अब हम भी उसको देखेंगे। यही बात कोई आदमी उससे जाकर कह दे कि तुम्हारे बारे में वह ऐसा कह रहा है, तो वह बोला, यूं कह रहे थे, अच्छी बात, तो हम भी देख लेंगे। अब वह बैर बद्धमूल हो गया। बिना हुए हमने वैर के बीज बोए और बिना कुछ हुए किसी मित्र को वैरी बना लिया। ये व्यवहार शास्त्र की बातें हैं, नीति ज्ञान की बातें हैं। किसी को मित्र बनाना हो तो उसमें कहीं दोष दिखे तो उसको पी जाए और गुण को प्रकट करे। गुह्यम च गुह्यते गुणान प्रकटी करोते, गुण प्रगटे अवगुण है दुरावा। एक बड़ी सुंदर बात याद रखने की है। किसी के संबंध में किसी आदमी ने तारीफ की बात कही हो तो उससे कहें, और निंदा किसी ने यदि की हो तो उसको पी जाएं। उसे कभी न कहें, क्योंकि वह यदि बताई जाएगी तो द्वेष की आग में आहुति देने वाली चीज होगी, या द्वेष नहीं है तो द्वेष को उत्पन्न करने का बीज हो जाएगा। संत दूसरों के कलह की आग में जल डालते हैं और विषयी कलह की आग को बढ़ा देते हैं, बिना हुई कल्पना की बात को सच कर देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मेरठ की एक पुरानी बात है। एक लड़के के पास खोटी चवन्नी थी तो वह चाहता था कि किसी तरह यह चल जाए। घूमते घूमते वह एक हलवाई की दुकान पर गया। वहां भीड़ लगी हुई थी। उसने 4 आने की मिठाई मांगी एवं चवन्नी उसे दे दी, और हलवाई ने बिना ध्यान से देखे चवन्नी अपने गोलक में डाल दी। लड़के को बड़ी प्रसन्नता हुई कि बहुत दिनों से मेरे मन में चवन्नी चलाने की बात थी। यह पूर्व की बात है। अब आज वह चवन्नी चल गई। वह हर्ष के मारे उन्मत्त सा हो गया। बच्चा था। चल गई कहता हुआ दौड़ने लगा। उस समय मेरठ में हिंदू मुसलमानों में कुछ आपस में तनाव था। अपनी अपनी आंख से लोग शब्द का अर्थ करते हैं। शब्द का अर्थ अपने मन का होता है। बच्चे में तो कोई दोष की बात थी नहीं, न ही उसका कोई उद्देश्य ही था चल गई कहने के पीछे। परंतु जिनमें तनाव था उन लोगों ने समझा कि लाठी चल गई, लाठी चल गई। अब लाठी उसके साथ जुड़ गई। दूसरे आकर कहने लगे कि लाठी चल गई। अपने अपने मोहल्ले में लाठी लेकर खड़े हो गए। दंगा हो गया, कई खून हो गए, आदमी मर गए। अब बताइए क्या चीज थी? मूर्खता हुई। मूर्खता उसकी हुई चल गई कहने में। इसलिए बोलने में आदमी को समझकर बहुत विचार कर बोलना चाहिए, कहीं झूठे ही चल न जाए और चल जाती है ऐसे ही। 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो अपना कभी अपमान न समझकर दूसरा कोई भूल मानता हो तो उससे बिना किसी शर्त के क्षमा मांगने। इसमें अपना कुछ नहीं घटता, कुछ नहीं बिगड़ता। आदमी भूल समझकर भी भूल स्वीकार करने में कमजोरी से हिचकता है। पर होना तो यह चाहिए कि चाहे हमारी भूल न दिखे, पर दूसरा यदि भूल मानता है तो हमें भूल स्वीकार कर लेनी चाहिए।
उसके सामने क्षमा मांग लेनी चाहिए। दूसरी बात यह मन में रख लेना चाहिए कि हमें आगे उसकी पुनः किसी प्रकार के दोष की बात की चर्चा, दोष की भावना नहीं करनी है। तीसरी बात, उसके जो गुण हैं उनका बखान करें। वास्तव में गुण सब में होते हैं। ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो सर्वथा रजोगुणी तमोगुणी हो। उसमें कुछ सत्व होता है जिससे जगत का उपकार होता है। एक डॉक्टर ने लिखा है कि यदि संसार में सांप न होते तो विषैली गैस इतनी भर जाती कि जगत के समस्त प्राणी मर जाते। सांप विषैली गैस पिया करते हैं। सांपों की भी जो सृष्टि है यह भी सृष्टि के उपकार के लिए ही हुई है। हमें पता नहीं कि भगवान उसका क्या, कब, किस प्रकार उपयोग करते हैं। भगवान ने क्यों बनाया उन्हें, यह भगवान जानते हैं। किसी में गुण नहीं है ऐसा न समझे और गुण ही गुण देखे। गुण देखकर उसे खुश करने के लिए नहीं, बल्कि स्वाभाविक रूप से उसके गुणों का वर्णन करे, गुणों की तारीफ करे। उसके कान में जब बात पहुंचेगी तो वह सोचेगा कि उसे हम शत्रु मानते थे और वह तो दूसरी जगह हमारा गुण गा रहा है, हमारे पक्ष में। हृदय उसके प्रति आकर्षित हो जाएगा कि वह तो हमारी भूल थी। कटु आलोचना किसी की कभी न करें। प्रिय साधकों, किसी के प्रति कठोर व्यवहार मत करो, प्रतिकूल मत बोलो, दूसरे की भूल सह लो, प्रेम से उसे सुधारो। एकांत में भी कटु आलोचना, चुगली मत करो। दूसरे के गुणों का एकांत में भी गान करो। किसी को बुरा मानकर सदा के लिए उससे घृणा मत करो। सब में भगवान हैं यह देखकर सबका आदर करो। सबका दुख हमारे ही समान है यह समझकर किसी का दुख अपना सुख मत बनाओ। अपने सुख को देकर दुखी के दुख का हरण करो। यह सब व्यवहार आरंभ की बातें हैं। इनको यदि हम जीवन में उतारें, माने, तो हम अपना भी हित करेंगे और जगत का भी हित करेंगे। नहीं तो क्या होगा कि आग में पलीता लगा देंगे किसी लकड़ी में, उसके बाद तो वह आग हमारे बुझाई भी नहीं बुझेगी और यदि हम उसके पास खड़े हो जाएं तो हम भी झुलस जाएंगे। यह अनुभव सिद्ध बात है तथा ये व्यवहारिक नीति के व्यापक नियम हैं। इन नियमों का अनुसरण किया जाए। आत्मनः प्रतिकूलान परेशान न समाचरेत। इस श्लोकार्थ को ध्यान में रखने से आचरण ठीक हो सकता है। भगवान समझकर सबकी पूजा की जाए तब तो कहना ही क्या। यह तो परम साधन है और भगवत प्राप्ति का बड़ा सुंदर मार्ग है। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए जिससे दूसरे भक्तों को, साधकों को और साधारण लोगों को भी लाभ प्राप्त हो सके। किसी प्रकार की त्रुटि के लिए क्षमा चाहते हुए आप सभी से विनम्र विनती है कि अपने हृदय मंदिर में अपने इष्ट का स्मरण करते हुए प्रेम से गदगद वाणी से बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।